नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और हेमा मालिनी सांसद भारतीय जनता पार्टी, क्या दोनों में होड़ लगी है बेशर्मी की? और इस रेस में हेमा मालिनी ने जगदीप धनखड़ साहब को पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया। जगदीप धनखड़ भगदड़ में मातम के बाद जब लाशें बिखरी हुई थी, बिछी हुई थी, लोग ढूंढ रहे थे, उस वक्त कुंभ में वीवीआईपी स्नान करके कहते हैं मैं अभिभूत हूं, चमत्कार है ये आयोजन। और आज हेमा मालिनी बता रही हैं कि ये मामला बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। खबर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये खबर आई है महाकुंभ की भगदड़ पर हेमा मालिनी का अजीबोगरीब बयान, इतना बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इसको ट्वीट भी किया, कांग्रेस का ट्वीट भी देख लीजिए आप स्क्रीन पर। बीजेपी सरकार के नकारेपन की वजह से कुंभ में बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस बेहद दुखद घटना पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का कहना है ये इतनी भी बड़ी घटना नहीं थी, इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये बयान शर्मनाक है, संवेदनहीनता की इंतहा है। पहले दिन से ही बीजेपी की सरकार और पूरा सरकारी अमला इस घटना की लीपापोती में लगा है। अब तक ये सामने नहीं आ पाया कि आखिर कितने लोगों को की जान गई है। पीड़ित परिजनों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और सारी ताकत घटना को दबाने में लगाई जा रही है। हटा दीजिए। अब देखिए, ये कह रहे हैं संवेदनहीनता, दरअसल संवेदनहीनता से आगे का मामला है। यहाँ बेशर्मी की रेस लगी है, मेडल कौन, गोल्ड मेडल कौन जीतता है, देखना ये होगा। इस रेस में बहुत है, मैंने नाम लिया सिर्फ जगदीप धनखड़ का और हेमा मालिनी का। इस रेस में बहुत है, इस रेस में टॉप टू बॉटम है। वो पूरा का पूरा संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में मोदी कैंप, भारतीय जनता पार्टी में शाह कैंप, भारतीय जनता पार्टी में योगी कैंप और खुद योगी आदित्यनाथ, और अलग अलग प्रदेशों में बैठा हुआ भाजपा का एक पूरा का पूरा कुनबा, ये सब के सब दौड़ रहे हैं, सारे दौड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैक है, बहुत बड़े कैनवास की बात ये है। लेकिन उसमें आगे जो फ्रंट रनर्स हैं वो 5-7 ही हैं। संजय निषाद ने तो उसी के बाद कह दिया था बहुत छोटी घटना है। जगदीप धनखड़ अभिभूत हुए। हेमा मालिनी कहती हैं कि हम भी कुंभ गए थे, हमने अच्छे से स्नान किया था। ये सही है कि घटना हुई है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। इतना बड़ा क्या है मुझे नहीं मालूम है, इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है। बहुत भीड़ आ रही है इसलिए उसे मैनेज करना कठिन है। भीड़ मैनेज करना कठिन है। देखिए बयान गौर से समझिएगा। भीड़ बहुत आ रही है इसलिए उसे मैनेज करना कठिन है। भीड़ ज्यादा आ रही है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा था, उससे जो भगदड़ हुई उसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया, उसे मैनेज कर लिया गया। भीड़ नहीं मैनेज कर पाए। वो मैनेज करने में तो एक्सपर्ट है। वही मैनेजमेंट तो ये है कि आप लोग सामने आकर के बेशर्मी से बता रहे हो इतना बड़ा नहीं हुआ है। वही मैनेजमेंट है कि सूची नहीं बता रहे हो। वही मैनेजमेंट है कि इतने इतने दुखद घटना के बाद सर नीचे करके माफी मांगने के बजाय थेथराई कर रहे हो। तो मैनेज कर लिया गया है। और ये गई, हम भी स्नान करके आए हैं। जिधर आम जनता है ना, उधर हेमा मालिनी अगर खड़ी हो जाए, अभी भी कुंभ बचा हुआ है, अभी शाही स्नान भी बचा हुआ है। जाके वो संगम नोज छोड़ दो, किसी घाट पे नहा चली आवे। हम हेमा मालिनी की सेवा में 4-6-10 महीना कहेंगे तो उनके सेवा में रहेंगे, आगे पीछे उनके हम घूमेंगे जहां कहें। चारों तरफ सिक्योरिटी और सायरन के बीच वीवीआईपी घाट, वो तो दिखाया था ना तान्या मित्तल ने। देखिए दूर दूर तक खाली नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ मुंड ही मुंड नजर आ रहे थे। मोदी जी के रैलियों में जैसे बताते थे, मुंड ही मुंड नजर आ रहा है, इंसान ही इंसान नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तो भगदड़ के बाद एक छोटे से एरिया में, छोटे से एरिया 2 बीघा के एरिया में जेसीबी से ट्राली ट्राली जूता चप्पल फेंकना पड़ा है। जितने जूते चप्पल उस छोटे से एरिया में, झूसी वाले सेक्टर 21 वाले भगदड़ में, छोटे से एरिया में जितना जूता चप्पल कपड़ा इकट्ठा हो गया ना, उतने आदमी वीवीआईपी एरिया में टोटल नहीं इकट्ठा होते जितना वहां जूता चप्पल कपड़ा इकट्ठा हो गया।
लेकिन बताइए कैसे बेशर्मी से कह सकते हैं कि हम तो स्नान करके आए हैं बड़े अच्छे से। यही तो दुर्भाग्य है कि आप लोग अच्छे से स्नान करके आ रहे हो और गरीब वापस ही नहीं आ रहा है, वो वापस ही नहीं आ रहा है। आप अच्छे से स्नान करके आ रहे हो और फिर बेशर्मी से कैमरे पर बयानबाजी कर रहे हो। उस कुंभ में मैं और तस्वीरें दिखा देता हूं हेमा मालिनी की, और बयानबाजी दिखा देता हूं। उस कुंभ में वीआईपी व्यवस्था में वो जो धर्म संसद चल रही है ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, उस वाले हिंदू राष्ट्र वाले कार्यक्रम में इनका भी भाषण। मैं फिर नहीं, उस दिन भी मैंने कहा था कि हम नई अतीत में जाना चाहते कि शादी के समय नाम और काम आज हिंदुत्व और सनातन के रक्षक बन के निकली है। हम उस हद पे नहीं जा सकते जहां पर ये इकोसिस्टम जा सकता है। किसी को अपशब्द बोल देना, किसी के बारे में गंदी गंदी और घटिया बातें करना, गालियां देना, वो काम हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आईना तो जरूर दिखा सकते हैं। आप बताइए, आपकी उम्र, अवस्था, आपको कितना मान सम्मान इस देश ने दिया है। आपकी फिल्मों को देखने के लिए कभी हिंदू और मुसलमानों ने अलग अलग जो है शो बुक करवाए हैं, या कभी मुसलमानों ने बायकॉट किया या कभी हिंदुओं ने बायकॉट किया? सुनिए जरा धर्म संसद का इनका क्लिप, ये जो कह रही हैं हम तुम बड़े अच्छे से होके आए हैं, यही कर रही थी वहां पर महाकुंभ में। सुनाइए। आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं। इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों, सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की साझी विरासत है, लेकिन हमारी ये साझी विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा, स्क्रिप्ट हटा करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्क्रिप्ट हटा सामने जो एक एक शब्द देख करके और 5 बार हिचकोले ले करके पढ़ पा रही हो आप, यही स्क्रिप्ट हटा करके एक बार सुना दो तो भी धन्य हो जाऊं। एक बार सुना दो। पूरा भाषण खतरे में है, हमारे मंदिर मस्जिद खतरे में, उन पर कब्जा किया जा रहा है। कहां किस मंदिर पर, भारत में कहां किस मंदिर पर कब्जा हो रहा है बताओ आप? जस्ट रिवर्स चल रहा है अलबत्ता कि 500-400 साल पुरानी जो भी थी वो उस दौर के जो है शासकों ने किया, अत्याचार किया। हम ये नहीं कह रहे कि क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी किया। आज गड़े मुर्दों को उखाड़ करके मस्जिदों में, मजारों में, मंदिरों से लिंग तलाश रहा है। कौन तलाश रहा है? कौन मंदिरों पे कब्जा कर रहा है भाई बताइए? बच्चों को सनातन के बारे में सिखाए। हाँ, गरीब जिसके बच्चे की स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उस प्राइमरी पाठशाला में जहां पता ही नहीं है एजुकेशन का सिस्टम क्या है, कब स्कूल गए कब लौटे पता ही नहीं है। उस प्राइमरी स्कूल में जहां पर कोई पैसे वाला, कोई वीआईपी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकारी अधिकारी, हम आप, मैं अपनी भी बात करता हूं, कोई नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों, ऐसी हालत में पड़े हैं। वो गरीब अपने बच्चों को सनातन के बारे में अवेयर करें, सिखाएं। वो गरीब, आपके बच्चे नहीं सीखे।
मंत्रियों के, अफसरों के, अधिकारियों के बच्चे, उनको नहीं सनातन की शिक्षा देनी है। वो विदेश में जाएंगे, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, वो हार्वर्ड में पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे। और गांव प्राइमरी में जो जा रहा है फटा निक्कर पहन के बच्चा, उसको सनातन पढ़ा दो, क्योंकि वो दो चार पांचवी क्लास तक पढ़ ले और फिर उसके बाद कांवड़ उठा ले और फिर उसके बाद आपके पीछे पीछे मोटरसाइकिल रैली निकाले, बाइक रैली निकाले, झंडा रैली निकाले, भगवा रैली निकाले, यही करे। मंदिर और मस्जिद और मजार में मंदिर और शिवलिंग ढूंढे आपके लिए। अपने माँ बाप को छोड़ करके, सबको छोड़ करके ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिख के घूमे। अपने माँ बाप का नाम ब्रैकेट में ना लिख के मोदी परिवार लिख के घूमे। यही सिखा दो उसको। आप अपनी सिखाइए। अभी भी, अब तो बच्चे बड़े हो गए, वो बड़े क्या, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे। बेटियां हैं ईसा देओल, इन लोगों को सिखाइए, चलिए सनातन के रास्ते पर। छुड़वा दीजिए सब जो है पार्टी और ये सब जो बॉलीवुड में होता है। ये कुंभ में इन्हें क्या दिक्कत होगी? इनके लिए कुंभ में छोटी घटना हुई थी। वो पन्ना लिखवा करके जिससे भी लाओ, उस पन्ने में क्या लिखा है, ना उसका भाव समझो, ना मर्म समझो, और पढ़ दो उसमें। पढ़ पढ़ के एक शब्द बताओ। बौद्धिकता, सनातन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिना लिखा हुआ नहीं। आप लोग का ये चेहरा इस देश का जागृत नागरिक तो देख ही रहा है। जो सोए हैं या सोने का ढोंग कर रहे हैं, न वो आज देख रहे हैं, न कल देखेंगे, जब उनकी आने वाली पीढ़ियां उनको सामने खड़ी नहीं होने देंगी, जब उनकी आने वाली पीढ़ियां उनको कोसेंगी, तो हो सकता है उनको सद्बुद्धि आए, या वो देखने के लिए रहे ना, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तबाह करके उसको देखने के लिए न रहे। खैर, इजाजत दीजिए, लाशों पर ये बेशर्मी अभी जारी है। नमस्कार।